नमस्कार, मैं हूं मुंबई के आज़ाद मैदान से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। बहुत दुख होता है, आज़ाद हो चुका है भारत, 1947 के बाद आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन ये आज़ाद मैदान में आज भी धरना देके बैठे हैं। ये सफाई कर्मचारी हैं, इन्हें 100 रुपये रोज मिलता है, एक चाय नहीं आती 100 रुपये में। बताइए, 100 रुपये रोज मिलता है, तो ये अपना दुख प्रकट करने के लिए आज़ाद मैदान में धरना देती हैं ये महिलाएं। तो सरकार को समझना चाहिए, महिलाओं की पूजा होती है भारत में। भारत में सरस्वती नदी है, सरस्वती माँ है, गंगा मैया है, लेकिन ये सिर्फ बातों में, कागजों में है। यहाँ तो साक्षात बैठे हुए हैं और इनको तकलीफ कितनी है कि 100 रुपये रोज में क्या होता है। ये बात सही है, एक चाय नहीं आती है और इनको यहाँ पर मजबूर कर दिया, सफाई कर्मचारियों को मजबूर कर दिया और आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र के कोने कोने से धरना दे रहे हैं। आखिर सरकार मौज ना करे, इनकी तकलीफों को समझे, इनको इनकी दुआएं ले और इनके पेट भरने का जो तरीका है, जो 3000 जो मिलता है उससे घर नहीं चलता है। आप सोचें, बेचारे, आपका खर्चा करोड़ों में जाता है और इनका खर्चा 100 रुपये रोज में कैसे चलेगा। चलिए हम बात करते हैं जो इनके प्रमुख हैं कि आखिर बात क्या है, राज क्या है इस भीड़ का, बताइए। ये ऐसा सवाल है भैया कि नहीं, इस इतने बड़े शहर में हम काम करते हैं, छोटे शहरों में भी काम करते हैं, लेकिन खाली 100 रुपये रोज हमको मिलता है। तुम बताओ, 100 रुपये में हम क्या करेंगे? हम बच्चों को पढ़ाएंगे या घर खर्चा चलाएंगे? इतनी बड़ी महंगाई बढ़ी रखी है। सरकार को यह समझ में आना चाहिए था कि हमने 1966 से हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, आरोग्य सेवा दे रहे हैं सबको, लेकिन हमारे तरफ सरकार एक भी क्या बोलते हैं, एक भी तरफ से उनका पॉजिटिव ऐसा हमारे विचार नहीं आ रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाएंगे कैसे? उसी तरह अभी सरकार ने लाड़की बहन योजना बनाई है, भैया को दिया है, हमारे खेत पिका थे उनको सरकार ने अनुदान दिया है, लेकिन हमारी जो मांग है, डिमांड वेतन हमको मिलना चाहिए। बोले तो कम से कम 1800 महीना तो भी तो सरकार ने हमको देना चाहिए। खाली हमारी इतनी ही मांग है कि हमारा जो परिवार है 2 टाइम का अनाज लाकर हम उनको खिलाएंगे, पढ़ाएंगे। इतना तभी सरकार ने हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी रोजगारी का जो मुनाफा है उन्होंने बढ़ाना चाहिए। यही तुम्हारे माध्यम से मैं अपने नरेंद्र मोदी साहब, अजीत दादा पवार और हमारे आरोग्य मंत्री को हम सब मिलकर एक विनती कर रहे हैं कि भैया तुम सबके हमारे भैया हो, इसी तरह हम तुम्हारे ही बहना है। लेकिन ये पूछने की बात है कि अपनी बहना जब आधे पेट से भूखी मर रही है तो भैया ने हमारी तरफ ही ध्यान देना चाहिए। हमारी मानधन जो बढ़ाने का उन्होंने हमारे कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे माध्यम से यही विनती करती हूँ, कम से कम हमको 19,000 अभी महंगाई के बढ़ाने से 19,000 वो पगार है तो बढ़ाने चाहिए, यही उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ये सफाई कर्मचारियों की विनती है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान दे और मैं देवेंद्र फडणवीस से खासकर विनती करता हूँ, कम से कम ये भारत में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, इस बात का बहुत बड़ा सबूत है हमारे देश के अंदर। फिर भी ये महाराष्ट्र के कोने कोने से ये महिलाएं बैठी हैं भूखी प्यासी, कहाँ से आई हैं अपने घर छोड़कर। सरकार से विनती है, आपके पास बहुत पैसा है, कोटी कोटी भरे हुए हैं, तहखाने भरे हुए हैं, कम से कम महिलाओं की बात सुनी जाए और उन्हें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनका अनुदान उन्हें दिलाया जाए। मैं आज़ाद मैदान से रविंद्र जैन, नमस्कार, जय हिंद।